तो पोर्टल सिस्टम में हम लोग दो पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं। पहला पोर्टल सिस्टम है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, दूसरा इसमें पढ़ना है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में क्या है कि जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चूँकि हाइपोफाइशियल सिस्टम जो हम लोग को पढ़ना है उसमें है कि आपको हाइपोथैलेमस का पार्ट का पढ़ना है, और दूसरा जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो आपको लीवर का पार्ट में पढ़ना है। तो हम लोग इसमें पूरा डिटेल नहीं, बस इस बात को जानना है कि कितने पोर्टल सिस्टम है। चूँकि आप इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि पोर्टल एक वेन भी होता है। दो पोर्टल वेन और पोर्टल सिस्टम, ये दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इसलिए मेनली जो हम लोग को पोर्टल सिस्टम पढ़ना है उसमें से दो पोर्टल सिस्टम पढ़ना है, एक तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम और दूसरा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में आप जानते होंगे कि कोई भी हार्मोन का जब सिक्रीशन होता है तो वो सिक्रीशन का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर में आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि आपको हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और वो पोर्टल सिस्टम के द्वारा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। तो इस तरह से एक सिस्टम है जहाँ पे चैनल है जिसके माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर में केमिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। दूसरा पार्ट आता है आपका जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में आपके जो लीवर है उसमें बहुत सारे केमिकल का जो ये होता है, वहाँ उस पॉइंट व्यू से हमारे जो कुछ एरिया है जहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसमिट करता है। तो पोर्टल सिस्टम में मेनली इस बात को जानना है, और साथ ही साथ पोर्टल सिस्टम में एक पोर्टल वेन भी आता है, जो कि पोर्टल वेन में देखिएगा कैपिलरी और कैपिलरी के बीच में एक पोर्टल वेन पाया जाता है, जो एक सिस्टम है हम लोग को। चूँकि हम लोग को मेनली यहाँ पे पोर्टल सिस्टम में ये पूछा जाता है कि एक पोर्टल सिस्टम कितने हैं, तो दो हम लोग पढ़ते हैं, एक है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम और दूसरा होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो मेनली इतना ही आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। दूसरी बात आता है कि आपके एनसीईआरटी में एक ओपन सर्कुलेशन और एक क्लोज सर्कुलेशन बताया है। तो ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन में क्या है, चूँकि ओपन सर्कुलेशन में हम लोग देखते हैं कि ओपन सर्कुलेशन में हम लोग ये पढ़े हैं कि जिस तरह से एवोल्यूशन पॉइंट व्यू से आप देखते होंगे पोरीफेरा, सेलेंटाटा, सेंटिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्था, सेमेंट, नेनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्माटा, कोडाटा, इस तरह से जो एक ओरिजिनेशन है, एक डेवलपमेंट का फेज है, उस डेवलपमेंट के फेज में हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से आप देखते होंगे कि अगर हम अगर हम पोरीफेरा कर लेते हैं तो उसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, टिश्यू सिस्टम नहीं था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था ही लेकिन टिश्यू सिस्टम नहीं था। तो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था कि अगर आप जैसे देखते होंगे कि अगर हम लोग देखते हैं कि क्लोज सर्कुलेशन में हम लोग देखते हैं क्या है कि अगर प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है तो आर्टरी के द्वारा होता है, अगर हमको इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है तो वेन के द्वारा होता है। इस तरह से सिस्टम जो होता है वो ओपन सर्कुलेशन में नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इवन की इसको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है एनिमल किंगडम में, लेकिन चूंकि यहाँ पढ़ना था इसलिए मैंने बता दिया कि अगर ओपन सिस्टम में सर्कुलेशन अगर आप पूछेगा तो उसमें आता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। जबकि अगर क्लोज में हम लोग देखेंगे एनेलिडा से हम लोग सारे लोग हैं क्लोज के अंदर में, जितने भी हैं एनेलिड है, कोर्डेट्स है, जितने भी हैं उसमें क्लोज सर्कुलेशन होता है। और इस बात को याद रखें, ओपन सर्कुलेशन में एक हीमोसिल रहता है जहाँ पे एक प्योर इम्प्योर ब्लड एक ही जंक्शन में एक ही जगह आके आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। जबकि आप देखे होंगे कि क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब क्लोज सर्कुलेशन होता है तो आप देखते होंगे कि राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का एक चैनल बना हुआ है, जिसमें से देखते होंगे कि अगर किसी भी पार्ट का ब्लड अगर राइट एटीएम में आया तो वो किसके माध्यम से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आपको ये लंग्स में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर क्लोज जहाँ पे हम लोग ओपन सर्कुलेशन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी चैनल नहीं है, न वो आर्टरी का चैनल है न वहाँ पे वेन का चैनल है। इसीलिए ओपन और क्लोज के अंदर में क्या होता है कि डिफरेंस होता है कि ओपन है तो उसके लिए आर्थ्रोपोड है,
मोलस्का है। लेकिन अगर क्लोज में देखेंगे तो क्लोज के अंदर में एनेलिडा से कोडाटा तक है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है जहाँ पे आर्टी का पार्ट एक साइड में ही है, वेन का पार्ट एक साइड में ही है। इसीलिए इस इवेन की इसका डिटेल बस आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओपन सर्कुलेशन में क्या होगा। ओपन सर्कुलेशन में एक आर्थ्रोपोडा में डेवलप करता है, उसके बाद में मोलस्का में डेवलप करता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन जितना भी एनेलिड से लेकर कोडाटा तक जितना भी मॉडर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है उसमें से सारा में डेवलप करता है क्लोज सर्कुलेशन। और साथ ही साथ इसमें आपका पोर्टल सिस्टम में पढ़ना था तो 2 पोर्टल सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर में एक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, दूसरा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के बारे में आपको डिटेल नहीं पूछा जाएगा, तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में भी नहीं पूछा जाएगा किस तरह से वर्क करता है। बस इतना आपके दिमाग में इस बात को बस सेट कर दिए हैं कि अगर कोई भी पोर्टल सिस्टम आपसे पूछेगा तो देयर आर 2 पोर्टल सिस्टम, फर्स्ट इज ए हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, सेकेंड इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इस चीज़ को यहाँ पे जानना ज़रूरी होता है। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी, जबकि हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखेंगे तो वो लीवर है। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है कि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर में है, जबकि अगर लीवर के अंदर में देखेंगे तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। बस इतना याद रखना है कि कौन सा पोर्टल सिस्टम किस जगह पे फंक्शनिंग में है। दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पोर्टल वेन आता है जो कि कैपिलरी के बीच में रहता है, जिसको हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं। दूसरी बात इसके अंदर में आता है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेशन क्या है। ओपन सर्कुलेशन में देखते हैं एक हेमोसिल रहता है जहाँ पे आर्टी वेन का सारे ब्लड जो प्योर इम्प्योर ब्लड रहता है एक ही जगह मिक्सअप होता है, और उसके अंदर में ओपन सर्कुलेशन के अंदर में आर्थ्रोपोडा मोलस्का आता है। लेकिन जब हम क्लोज में देखते हैं तो एनेलिडा कोडाटा आता है, जबकि क्लोज में आप जानते हैं कि हम बताएं आपको कि जिस तरह से ओपन में कोई भी स्पेशल फंक्शन नहीं होता है, स्पेशल कोई भी सिस्टम नहीं होता है, आर्टी वेन कैपिलरी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारे प्योर इम्प्योर ब्लड आप पढ़िएगा जानिएगा। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सारे ब्लड एक ही प्योर इम्प्योर ब्लड एक ही चैम्बर में आके मिक्सअप होता है। लेकिन जब हम क्लोज में देखेंगे तो हम लोग के लिए ऐसा स्पेसिफिक है। ह्यूमन हार्ट में पढ़िएगा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें कि चारों चैम्बर में स्पेशल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, एक में इम्प्योर फिर एक में प्योर, उसके बाद में पूरे बॉडी के अंदर में एक चैनल है जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर में प्योर ब्लड के लिए आर्टरी है, इम्प्योर ब्लड के लिए वेन है, एक्सेप्शन छोड़ के पल्मोनरी वेन को। तो इस तरह से हम लोग ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि इन बीच सीधा पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन इन द फ्लोइंग एनिमल इज इनसाइड द क्लोज सर्कुलेशन। तो क्लोज में अगर ऑप्शन देगा एनेलिडा चाहे कोडाटा देगा तो आप उसका एग्जाम्पल, अगर देगा तो डायरेक्ट जो है एनेलिडा का आपको एग्जाम्पल देगा, उसमें आपको लगाना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो रहेगा नहीं कि क्लोज सर्कुलेशन के लिए एनेलिडा है, क्लोज सर्कुलेशन कोडाटा है, उसका एग्जाम्पल दे देगा कि एनेलिडा के अंदर में क्लोज सर्कुलेशन में कौन कौन सा आता है। उसी तरह से ओपन सर्कुलेशन में आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल देगा कि आर्थ्रोपोडा में ये आता है, इन विच इनसाइड द एनिमल इन विच ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम जिसमें देगा तो आर्थ्रोपोडा का आपका एग्जाम्पल देगा। तो इसलिए इस बात को जानना ज़रूरी होता है कि हम लोग पोर्टल सिस्टम में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। दूसरा इसका टॉपिक आता है एक ओपन सर्कुलेशन, दूसरा क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या है, क्लोज सर्कुलेशन में क्या है। ओपन सर्कुलेशन में आपको बता दिए, क्लोज सर्कुलेशन में बता दिए। तो इस तरह से छोटा छोटा कुछ टॉपिक है जहाँ पे हम लोग को लगता है कि एनसीईआरटी में ये सारा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आज एनटीए वही काम कर रहा है जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन छोड़ते हैं, उसी जगह से क्वेश्चन बनता है और उसी एरिया से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जहाँ पे लगता है कि ये छोटा टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि अब इस समय में क्या हो रहा है कि इधर रिसेंटली 2-3 साल वह ईयर से आप देखते होंगे कि साइंटिस्ट का नाम, वो साइंटिस्ट क्या था। एनसीईआरटी में आप लेफ्ट साइड में जब भी आप टॉपिक चालू करते कुछ साइंटिस्ट का दिया हुआ रहता है, उसका इंट्रो पूरा,
वो तो उसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये साइंटिस्ट क्या थे, इनका क्या वर्किंग था, क्या वर्किंग हिस्ट्री रहा है इनसाइड द बॉटनी में, जियोलॉजी में, इस टॉपिक में। तो इन सारे चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में कुछ कोई छोटा टॉपिक भी है उससे ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए जब हम लोग नीट दिया करते, ऑल इंडिया दिया करते थे, तो उस समय वैसा क्वेश्चन नहीं था, उस समय ब्रॉड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी कर दिया। एनसीईआरटी में लाइन बाई लाइन जो रहेगा वही आपका क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो बॉटनी हो, जियोलॉजी हो। हाँ, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी आता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो उन सारे चीज़ों को जानने के लिए हम लोग ऐसे टॉपिक को देखते हैं, जबकि हम लोग को यहाँ डिटेल कोई बात नहीं था कि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम आपको बताना है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, बस ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक को लेके ये किए जहाँ पे आप मिस ना कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पोर्टल सिस्टम का आपको वीडियो बना दिए।